Hello everybody, how do you do? Very good. I am Rajesh, English and Soft Skills Trainer. This is your class 10th History, Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. Today we'll discuss part 11 of this chapter. Dear students, in the last part, we discussed about the aristocracy and the new middle class. The elite class people, monarchy and the middle class. The new middle class that emerged out of the revolution. Alright, so in this part 11, let's go ahead. In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. In Western and parts of Central Europe, वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, पश्चिमी एंड मध्य यूरोप के भागों में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes. Industrial production and trade, the growth. Industrial production and trade, औद्योगिक उत्पादन एंड व्यवसाय के ग्रोथ का विकसित होने का क्या मतलब था इन भागों में. The growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. ऐसे लोगों का या इन टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ग्रोथ का जिनका कि एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस, कमर्शियल क्लासेस व्यापारी वर्ग जिनका कि जो इमर्जेंस था, जो उभर करके सामने आ रहे थे, हुज एग्जिस्टेंस जिनका कि अस्तित्व वॉज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट, जिनका अस्तित्व ही बेस्ड था, आधारित था किस पे, ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. मार्केट में प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना एंड सेल करना या सप्लाई करना, इन पे ही उनका बेस था, उनका अस्तित्व निर्भर करता था. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. Industrialization began in England in the second half of the 18th century. 18th century के second half में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का विकास हुआ या औद्योगिकरण शुरू हुआ था इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. 18th century के सेकेंड हाफ में. बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स, but in France and parts of the German states it occurred only during the 19th century. But in France and parts of the German states, लेकिन फ्रांस और जर्मन स्टेट्स के, जर्मनी के कुछ राज्यों के भागों में इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th century. इट अकर्ड, व्हाट अकर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हुआ व्हेन ओनली ड्यूरिंग द 19th century, केवल 19वीं शताब्दी में. इन इट्स वेक, इसके दुष्परिणाम स्वरूप या इसके परिणाम स्वरूप न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, नए. इन इट्स वेक डियर स्टूडेंट्स, वेक मीन्स with its result or the resultant, the consequences, परिणाम. तो इसके परिणाम स्वरूप न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए. अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स. वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, काम करने वाली जनसंख्या, एंड मिडिल क्लासेस, मध्यम वर्ग, मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स. और ये मध्यम वर्ग किससे मिलके बने थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों से, बिजनेसमैन, व्यापारियों से, प्रोफेशनल्स, ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं जॉब करने वाले, वर्किंग क्लास, इनसे मिलके बने हुए थे. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, मध्य और पूर्वी यूरोप में दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर, ये समूह संख्या में कम थे. टिल लेट 19th century, 19वीं शताब्दी के अंत तक ये ग्रुप, ये समूह संख्या में कम थे. इट वॉज अमंग द एजुकेटेड liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. It was among the educated liberal middle classes. ये बातें, ये एक्टिविटीज़ किनके बीच में थी? अमॉन्ग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, एजुकेटेड शिक्षित, लिबरल मिडिल क्लासेस
लिबरल, स्वतंत्र रूप से सोचने वाले, स्वतंत्र रूप से रहने वाले, मिडिल क्लासेस, मध्यम वर्गीय लोगों के बीच में। दैट आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, ये जो नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की जो विचार थे, फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी, ये जो राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे, इन्होंने क्या किया था? द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी, तो इन्होंने अबॉलिश कर दिया, ये राष्ट्रीय एकता के विचारों ने अबॉलिश किया। किसको? एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मीन द पीपल हु गेन्ड प्रिविलेजेस, लग्जूरियस लाइफ from generations to generations from their forefathers or ancestors. So those privileges who were abolished, नष्ट कर दिए गए। सो ये लोकप्रियता सामने निकल कर के आई जब नेशनल यूनिटी, व्हेन नेशनल यूनिटी गेन्ड पॉपुलैरिटी। Alright, dear students, this is the end of part 11 of your class 10th history, chapter 1, the rise of nationalism in Europe. We will discuss in the next part 12 the activities and the efforts ahead. Till that time, keep loving literature and FST. Have a great day. Bye bye.